क्या हाजी रिजवान को टिकट मिलता है तो क्या मतलब जनता क्या सोच रही है उनके लिए? वो तो जीत ही जाएगा भैया, या फिर मुस्लिम प्रत्याशी चेंज करोगे तो जीतेगा। मुस्लिम हो या कोई भी हो, एक तरफा वोटिंग होती है। रामवीर सिंह लड़े थे, 99,000 वोट मिले थे। यहाँ 24,000 मुस्लिमों के वोट मिले थे उन्हें। क्षेत्र को जो बीजेपी है टिकट मिलेगा मुसलमान को, 17 साल से लड़ा रहा हूँ मैं बीजेपी को, वो जीतेगा। किसी भी पार्टी का हो, वो क्षेत्रीय हो, बाहर के प्रत्याशी का है कोई राग नहीं। समाजवादी के लोगों ने कोई विकास नहीं कराया, यहाँ रोड जल रहा है और उसके बावजूद जब मुसलमान ही प्रत्याशी होगा तो मुसलमान का रुझान तो भाजपा को टिकट मिले, मुसलमान को मिल जाए, कामयाब हो जाएगा अल्लाह चाहे। तो जहाँ तक ज़्यादातर जो लोगों का रुझान है वो मुस्लिम प्रत्याशी और क्षेत्रीय प्रत्याशी के ऊपर है। इस वक्त हम पहुंचे हैं मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा में। आपको बता दें कि संभल लोकसभा से जो सांसद बने हैं जियाउर रहमान पर, वो पहले कुंदरकी के विधायक थे और सांसद बनने के बाद उनकी जो सीट थी वो खाली हो गई है। लेकिन अब जो है यहाँ पर उपचुनाव हुआ है। हालांकि अभी जो डेट जो थी उपचुनाव की अभी वो डिक्लेयर नहीं हुई है, लेकिन दावा यही करा जा रहा है कि जो भाजपा की तरफ से मुस्लिम प्रत्याशी उतारा जा सकता है, वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से हाजी रिजवान जो विधायक थे, पूर्व विधायक थे, उनको यहाँ पार्टी मैदान में उतार सकती है। अब मैं यहाँ पहुँचा हूँ और ये बात करूँगा जनता से कि अगर भाजपा मुस्लिम चेहरा यहाँ उतारती है तो उसको किस तरह रेस्पॉन्स मिलेगा। जी सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद हारून नाम है। हारून साहब, ये जो उपचुनाव होने वाला है आपको मालूम ही होगा, लेकिन कयास ये लगाया जा रहा है इस बार जो भाजपा जो भारतीय जनता पार्टी है वो मुस्लिम प्रत्याशी मैदान में उतारेगी। तो क्या लगता है अगर मुस्लिम प्रत्याशी मैदान में उतारती है भाजपा तो उसको किस तरह मुस्लिम समाज का जो है वोट मिलेगा? लगभग ले जाएगी 50% वोट ले जाएगा जो भी मुस्लिम समाज का प्रत्याशी होगा बीजेपी का। कयास ये भी लगाया जा रहा है जो जियाउर रहमान वर्ग की जो सीट खाली हुई है उनके ही परिवार से यहाँ प्रत्याशी उतारा जा सकता है, और हाजी रिजवान जो हैं वो भी इस लाइन में लगे हुए हैं समाजवादी की। लेकिन समाजवादी का ये गढ़ भी है, तो 50% किस अंदाजे से आप लगा रहे हैं? इस अंदाज से लगा रहे हैं, एक तो सरकार, दूसरी बात समाजवादी के लोगों ने कोई विकास नहीं कराया, यहाँ रोड जल रहा है और उसके बावजूद जब मुसलमान ही प्रत्याशी होगा तो मुसलमान का रुझान है इस बार। सबसे अहम यही है कि यहाँ विकास नहीं हो पाया। कुंदरकी विधानसभा की सीट पर अगर देखा जाए तो विकास का काफ़ी सारी शिकायत देखने को मिली है। ताऊ हमारे साथ है। ताऊ, अभी ये जो कह रहे हैं कि विकास सबसे बड़ा मुद्दा जो है विकास का है, काफ़ी सारे विधायक बने लेकिन विकास की जो उम्मीद लगाई जनता ने वो नहीं हो पाया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो इस बार जो है मैदान में विकास के नाम पे प्रत्याशी उतारेगी। मुस्लिम प्रत्याशी उतारने की बात करें तो क्या लगता है कि मुस्लिम प्रत्याशी यहाँ पर अपनी ताल जो ठोकता है तो वो जीत दर्ज करेगा? किसी भी पार्टी का हो, वो क्षेत्रीय हो, बाहर के प्रत्याशी का है कोई राग नहीं है। और इतना बुरा हार का जाएगा है सर, पहले ही पछता रहे 5 साल जिता गए लोग। यहाँ तमाम रोडों में, रोड के क्या हाल है कुंदरकी पागवड़े के और ये वो सब दुनिया में विकास तो होता ही रहता, लेकिन जनता की हिफाजत के लिए, उसके काम के लिए, उसके सुनने के लिए यहाँ जनप्रतिनिधि की ज़रूरत है। ये नहीं कि जीत के चला जाए बाहर जाकर संभल में या अमरावती में कहीं जाकर बैठ जा या लखनऊ में। इसी विधानसभा का प्रत्याशी हो, किसी भी पार्टी का हो। आपने ये भी रोड का जिक्र करा है कि यहाँ रोडों की हालत खस्ता है, ठीक है, लेकिन अगर समाजवादी की जब सत्ता थी तो उसमें हाजी रिजवान विधायक थे, उसके बावजूद भी उस रोड की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। तो आप वो भी आपके क्षेत्रीय हैं, क्षेत्रीय विधायक हैं, आपके कुंदरकी के रहने वाले हैं और जो जियाउर रहमान पर वो संभल के रहने वाले हैं। तो अगर वो प्रत्याशी बन जाते हैं तो क्या उम्मीदें रहेंगी आपकी उनसे? हाजी रिजवान से रोड बनेगा, रोड बन जाएगा आपके, वो प्रत्याशी बनेंगे तो काम कराने का आदमी है वो। क्या हाजी रिजवान को टिकट मिलता है तो क्या मतलब जनता क्या सोच रही है उनके लिए? वो तो जीत ही जाएगा भैया, या फिर मुस्लिम प्रत्याशी चेंज करोगे तो जीतेगा। भाजपा भी लगातार मुस्लिम प्रत्याशी को उतारने की बात कर रही है। जीत जाएगा मुस्लिम प्रत्याशी, क्षेत्रीय हो भैया। बीजेपी भी अगर लड़ाएगी तो क्षेत्रीय हो। नहीं, परसेंटेज की बात की जाए तो मुस्लिम जो वोटर है वो यहाँ 65% है और हिंदू वोटर जो है वो 35% है। उसके तो कितना परसेंटेज वोट, मतलब कितना परसेंट वोट उसके पर कन्वर्ट होगा? हमारे यहाँ कोई भी मुस्लिम हो या कोई भी हो, एक तरफा वोटिंग होती है। रामवीर सिंह लड़े थे, 99,000 वोट मिले थे। यहाँ 24,000 मुस्लिमों के वोट मिले थे उन्हें। हमारे यहाँ कोई हिंदू मुसलमान नहीं है। प्रत्याशी देखा जाता, रामवीर सिंह है, बढ़िया प्रत्याशी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, काम करने वाले हैं।
क्षेत्रीय जो मतलब कैंडिडेट हो, यहाँ के लोगों का कहना है, मैं जानूंगा। ताऊ, ये क्षेत्रीय कैंडिडेट की बात कर रहे हैं, अदरवाइज कोई दूसरे इसका ज़िले का आता है चुनाव लड़ने, तो उसको यहाँ पर कहते हैं कि बहुत बुरा हारवाएंगे। ना हारेगा तो है ही, मगर क्षेत्र को जो बीजेपी है टिकट मिलेगा मुसलमान को, 17 साल से लड़ा रहा हूँ मैं बीजेपी को, वो जीतेगा और उसकी पोजीशन बढ़िया है। क्या मुद्दे हैं यहाँ पर जनता के इस बार चुनाव जो होने जा रहा है उपचुनाव? मुद्दे यही है भाई साहब, क्या आप वैसे तो कोई काम करता नहीं और क्षेत्र का बनता नहीं, तो भाजपा को टिकट मिले मुसलमान को मिल जाए, कामयाब हो जाएगा अल्लाह चाहे। मेरे साथ कुछ युवा भी हैं, उनसे पूछूंगा। सर, क्या मतलब युवाओं के क्या मुद्दे होने वाले हैं इस उपचुनाव में? मुद्दे बहुत सारे हैं यहाँ पे। सबसे बड़ी चीज़ है, काफ़ी दिन पहले से यहाँ अस्पताल है, यहाँ डींगापुर में, वहाँ पर जो स्टाफ है पूरा प्रबंध नहीं है। दूसरी चीज़, यहाँ पे स्टेडियम नहीं है पूरे एरिया में। यहाँ का जो डींगापुर का जो रोड है, ये कुंदरकीपुर, इसकी बहुत ज़्यादा खस्ता हालत है, कोई उधर ध्यान नहीं दे रहा। एक तरीके से सौतेला व्यवहार है पूरा इस विधानसभा के साथ। अगर इस विधानसभा में कोई भी प्रत्याशी होता है, अगर मान लो मुस्लिम प्रत्याशी उतार रहे हैं, तो उससे पहले इस रोड की घोषणा क्यों नहीं कर देते योगी जी? यहाँ पे घोषणा करें। यहाँ पर स्टेडियम नहीं है, कोई भी बुनियादी, यहाँ पर अस्पताल है, यहाँ गवर्नमेंट का कोई इंटर कॉलेज नहीं है। यहाँ पे पूरे क्षेत्र में कोई भी इंटर कॉलेज नहीं है, यहाँ पर कोई ITI कॉलेज नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ध्यान में रखते हुए, दूसरी चीज़ ये मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है पहले से ही, तो यहाँ पर जो है कोई भी है मुस्लिम जो कैंडिडेट है, और जातिगत जो समीकरण है बहुत मायने रखते हैं यहाँ पे। तो जहाँ तक ज़्यादातर जो लोगों का रुझान है वो मुस्लिम प्रत्याशी और क्षेत्रीय प्रत्याशी के ऊपर रहेगा। सबसे बड़ा सवाल यही है कि मुस्लिम प्रत्याशी होना चाहिए, वो मुस्लिम प्रत्याशी नहीं, मतलब क्षेत्रीय प्रत्याशी होना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो। सर, एक सवाल और कर लेते हैं। आज़ाद समाज पार्टी बहुत मजबूती के साथ यहाँ पर तैयारियां कर रही है चंद्रशेखर आज़ाद की, और वहीं उपचुनाव में मायावती भी अपने जो कैंडिडेट उतारने वाली है। तो क्या लगता है, आज़ाद समाज पार्टी और ये मायावती कितना नुकसान कितना फ़ायदा पहुँचाएगी यहाँ पर? यहाँ तो भाई बीजेपी में और इसमें मुकाबला हो समाजवादी में, बस बाकी कोई राग ना। या तो समाजवादी का और उसका ये बीजेपी का मुकाबला, और कुछ ना, या कुछ ना। तो देखा आपने, यहाँ पर जो प्रत्याशी हैं वो भाजपा और समाजवादी के प्रत्याशी में ही आपस में टक्कर रहेगी, चाहे वो आज़ाद समाज पार्टी हो या मायावती की पार्टी हो, उनका कोई जोर नहीं है। मैं अपने सहयोगी आसिफ के साथ फराज खान, द न्यूज़ 50।